संकल्प का एक ही विकल्प, जिद जीत की। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और इसी संकल्प, विचार और भावना के साथ उपस्थित हूं। इस बार आप पेट को पास नहीं बल्कि टॉप करें और 95 परसेंटाइल से ऊपर का जो एक टारगेट हमने आप सबको दे रखा है, आप इससे कहीं और आगे हों। इसी उम्मीद विश्वास के साथ आइए आज हम अपने तालिका वाले सेक्शन में 5वीं क्लास लेकर आपके लिए आ गए हैं और पीछे की 4 क्लासेस जा चुकी, उसकी हमने प्लेलिस्ट भी बनवा दी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने उसे अच्छी तरीके से देख लिया होगा। चलिए देर किस बात की, आज हम पहले क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए पहले प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने के लिए यहाँ पे दिया गया 5 अलग अलग एयरलाइंसों के 6 अलग अलग वर्षों में इनके द्वारा कैंसिल की गई, रद्द की गई उड़ानों की संख्या के बारे में। अब ये आप देखो, ये वर्ष के बारे में डिटेल दिया गया है 2005 से 10 तक, और ये तमाम एयरलाइंस PQRST के नाम से इनके बारे में बता दिया गया। सारा डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो आइए एक एक सवाल को देख करके हम इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हम पहली बात करते हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 1 तो कह रहा सभी 6 वर्षों में एयरलाइन कौन सी, क्यू द्वारा रद्द की गई उड़ानों की सर्वाधिक संख्या और एयरलाइन टी द्वारा रद्द की गई उड़ानों की न्यूनतम संख्या के बीच में कितने का अंतर है। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो एक तो एयरलाइन क्यू का नाम लिया गया और एक टी का नाम लिया गया। अगर हम इस क्यू के संदर्भ में देखें तो सर्वाधिक अगर इन्होंने कहीं कैंसिल किया तो आप सब भी देख पा रहे होंगे 680, ये सबसे बड़ा डेटा इनका है। वहीं टी के बारे में देखो तो टी का सबसे जो मिनिमम गया है 640, 258, तो यानी सबसे छोटा कितना 258 है। इन्हीं दोनों के बीच में अंतर आपको बताना है तो आप डिफरेंस निकाल दीजिए यहाँ से, आपका सीधे के सीधे आंसर आ जाएगा मेरे भाई। 680 में से 258 को अगर घटा दें तो कितना आएगा, 422 आएगा और ऐसा विकल्प आपका डी दिया गया, यही करेक्ट आंसर है। चलिए हम चलेंगे आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लिखा यहाँ पे, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2008 में एयरलाइन का क्या नाम है, यस, द्वारा रद्द की गई उड़ानों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए जब 2008 कहोगे तो पिछला वर्ष नो डाउट 2007 होगा, यानी 2007 से 2008 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। एयरलाइन का नाम क्या है, यस, यह बात हमें आपको बता देनी है। आप यहाँ से गौर करिए, एयरलाइन यस में देखिए, अगर 2007 की बात करता हूँ तो 2007 के सीध में यहाँ 430 लिखा गया और 8 में 530 लिख दिया गया, 550 मेरे भाई। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वृद्धि निकालिए और आप जानते हो कि 550 है और पिछला वाला 430 है। आप घटा दो 0, 2 और यहाँ 5 तो 120 आ जाएगा। वृद्धि नहीं, प्रतिशत वृद्धि कही गई तो आप करेंगे 120 बटे में 430 गुणे में 100 कर दो भाई। अगर आप इसे काटो पीटो तो 0 0 कट गया, ये आपके पास आएगा 1200 बटे में 43। तो नो डाउट आप कह सकते हो कि 4 3 12 तो होगा नहीं, तो 4 दूनी 8, 80, यानी फिर 2 7, तो ये आपके पास आएगा जो आंसर 27.97। तो लगभग में 27% इसका आंसर दिया जाएगा। विकल्प भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई हम देखेंगे अपनी आज टेबल के अंतर्गत तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, वर्ष 2008 में एयरलाइन PRST के द्वारा रद्द की गई उड़ानों का औसत बराबर क्या होता है भाई, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 2008 में, तो 2008 में किसकी बात की, 2008 की सीध में आ जाओ तो एक तो P हमें लेना है और R 708 है, S लेना है 550 और T लेना है 586। ये चारों को जोड़ दो, क्योंकि आपको पता है औसत होता है राशियों का योग और बटे में राशियों की संख्या होगा। अगर आप इन सारे नंबर्स 108, 708,
550, 586 को जोड़िएगा तो इसमें आपको पता है कि आ जाएगा 2004 और बटे में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 25 20 यानी 501 और ऐसा विकल्प बी है आपका एक करेक्ट आंसर होगा। हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न कहता वर्ष 2010 में एयरलाइन आर, तो एयरलाइन आर के द्वारा रद्द की गई उड़ानों में 40% खराब मौसम शेष तकनीकी। सारे लोग एक बार बोलो, अगर 40% खराब मौसम है शेष तकनीकी तो शेष 60% आएगा। बोले यस आर नो। तकनीकी दोष के कारण रद्द हुई, तकनीकी दोष के कारण रद्द होने वाली उड़ानों की संख्या आर ये रहा, वर्ष 2010 सबसे लास्ट है, 880 है। तो यहाँ पे 880 गुणे 60 बटे में 100 करिए, 0 कैंसिल कर दो, 8 का मल्टीप्लाई करिए तो 528 आपका आंसर होगा। ऐसा विकल्प ए है। चलिए देखेंगे 5वां सवाल, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर यहाँ 5वें सवाल के बारे में बात करता हूँ तो वर्ष 2007 में आ गए, 2007 ये रहा, तो वर्ष 2007 में पी और ये आर है, पी और आर द्वारा रद्द की गई उड़ानों की संख्या 2005 में एयरलाइन यस द्वारा रद्द की गई उड़ानों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो जिसके साथ लगा काउ बटे चला गया, आपको तो पता ही है ये। तो अगर हम दोनों सालों को जोड़ें तो P और R किस साल की बात है, 2007 की बात है। तो 2007 में P के यहाँ कितना हुआ, 600 हुआ है। वहीं पे अगर हम R की बातें करेंगे तो R के यहाँ 546 है। तो इन दोनों नंबर्स को आपस में जोड़ दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन मार्क बराबर 6 5 11, तो 1146 हो जाएगा। अब बटे में ये कहता है एयरलाइन 2005 में यस, यस ये है, 2005 में पहला 365 है, 365 और इंटू 100 कर दीजिएगा तो आपको पता है कि अब देखो कुछ काटने पीटने का टाइम क्यों ख़राब करें, फटाफट हम लोग इसे सॉल्व कर लिया जाए। काटते भी तो इसको कर देते भाई, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 1 36, 5 तियाँ 15। अब आपका इसको भाग कर दीजिएगा तो भाग करने के बाद 313.97, जिसे लगभग में आंसर 314 लिख दिया गया है। तो 314 विकल्प ई में हमारा एक करेक्ट आंसर हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग बताइए क्या हालचाल है, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक सबकी चल रही है। तो फिर इसी बात पे फटाक से आप सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर जरूर करिए। और साथ ही साथ अगर आपको रीजनिंग और हिंदी दोनों क्लास के लिए आप दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल से जुड़े हैं तो वहाँ पर देखिए, अगर कोई विद्यार्थी नया हो तो दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बेहतरीन तैयारी आपकी जारी रहे और हम आप तक इसी प्रकार से पहुँचते रहें। आज की क्लास में हम 6 से लेकर 10 तक की टेबल के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक नीचे टेबल आपको दी गई है और यहाँ कहा जा रहा है एक वर्ष में विभिन्न नगरों में हुए मनोरंजन के प्रदर्शनों की संख्या, संख्या किसमें, सैकड़े में यानी 100 में है। ठीक है, ये नगरों के नाम दिए गए। अब इनके यहाँ नृत्य है, संगीत, नाटक, स्टैंड अप कॉमेडी है, मिमिक्री है, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। सीधे आइए, आपका तो काम ही है कि टेबल देखो उत्तर दे दो। कहते हो नगर यम, नगर यम, अगर मैं नगर यम के बारे में बात करता हूँ तो नगर यम पहला वाला, नगर यम में मिमिक्री, मिमिक्री ये है और ये 0.09 है। नगर ओ में हुए नाटक, नगर ओ में हुए नाटक, नाटक ये है का कितने प्रतिशत है, ये प्रश्न आया। आप बताओ कि नगर ओ में अगर नाटक के बारे में बात करते हो तो नगर ओ में नाटक कितना, 12 हो गया, यहाँ 0.9, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 0.9 और बटे में कर दीजिएगा 12, गुणा करिएगा 100 से तो आपको पता ही आ जाएगा 90, 90 बटे में 12 करिएगा तो आपको पता चल गया 12 सत्ते 84, तो यानी 7.5% के लिए कोई ऑप्शन नहीं लिखा गया, यानी नन ऑफ द एबव होगा, लेकिन उत्तर था 7.5। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अपनी क्लास का शानदार और 7वां सवाल देखेंगे हम। सारी डिटेल वही है। कहता है नगर पी में हुए मनोरंजन के प्रदर्शनों की औसत संख्या। नगर पी की बात करता हूँ
तो नगर पी ये रहा पूरा का पूरा डेटा, और इसी को हम लोगों को जोड़ देना है, क्योंकि आपको पढ़ाया हूँ औसत राशियों का योग, अब बटे में क्या होता है, राशियों की संख्या होता है। तो 1 2 3 4 5 है, टोटल जोड़ के 5 से हम भाग दे देंगे, तो आपको पता है जोड़ने के बाद आपका कितना आने वाला है, ये 37.8, 100 से गुणा कर दीजिएगा तो 3780 बटे में 5 भाग करिएगा तो 7 बार ही चला जाएगा, 5 7 35, 5 5 6 56, तो यानी 756 आएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वां। बस रात के 10 बजे सारे लोग भैया तैयार रहिए, सभी अधिक से अधिक लोग जुड़िए, फिर इससे क्या होगा, मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा कि विद्यार्थी इस बार अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में आप सारे जुड़िए। देखिए आप जो कमेंट करोगे उसका हम रिप्लाई भी करते रहते हैं, उस वक्त मैं खुद बैठा रहता हूँ, तो इस नाते आप सारे लोग अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। फिलहाल 8वां सवाल देखिए क्या है। कहता है कि नगर एन और क्यू में संगीत में प्रदर्शनों की संख्या में 5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो दोनों नगरों में मिलाकर संगीत प्रदर्शनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। आप एन और क्यू में संगीत देखो, तो एन ये है, क्यू ये है, संगीत ये रहा, एन में 13 है, क्यू में 12.4 है। सभी जानते हो 13 12 कितना होता है भाई, 25 हो जाएगा हमारे पास, तो 25.4 और गुणे बढ़ता है तो बढ़ा दो, तो 105 बटे में 100 कर दीजिए। अब आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, और वहाँ पे प्रतिशत बताना तो गुणे 100 करिएगा, इस 100 से 100 कट जाने वाला भाई। 25.4 को 105 से अगर आप लोग गुणा करोगे तो बताओ जल्दी से कितना आया, 2667, और 2667 ऐसा विकल्प बी है। चलिए भाई हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, आप भी ईमानदारी से करते रहे, सब लोग मन से पढ़िए कि क्वेश्चन को तैयार करिए। इस बार डीआई को एकदम हवा में उड़ा दीजिए, डीआई डरना मना है। तो 9वां सवाल तो देख सकते हैं ना, कहता है नगर एन में हुए नृत्य यानी डांस, नगर आर में हुए नाटक के प्रदर्शनों का कुल रेशियो बताना है। अगर हम एन अनुपाते में आर ले लें तो बराबर, नगर एन में सब देख पा रहे हो, नगर एन में कितना भाई 12.4 है नृत्य का, और आर में नाटक, तो आर ये है नाटक का, जहाँ तक प्रश्न है तो नाटक है 9.8, तो इसे हम कह सकते हैं 12.4 अनुपाते 9.8। अब आप सभी जानते हो कि यहाँ पर दशमलव का कोई अर्थ नहीं रह गया, तो काट दो, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नवा 18, 62 अनुपाते 49, और ऐसा विकल्प डी है। ये रहा आपका आंसर। आइए आज हम अपने टेबल का क्वेश्चन नंबर 10 और एक शानदार सवाल देखेंगे। क्या हुआ, कहते हैं सभी नगरों में मिलाकर स्टैंड अप कॉमेडी के प्रदर्शनों की संख्या कितनी है। सारा डेटा जोड़ के बच्चों 100 से गुणा करना, क्योंकि हर डेटा किस में था, सैकड़ा में था। स्टैंड अप कॉमेडी के डिजिट कितने, 0.8, फिर 2 हो गया, 0.3, 1, फिर 3, फिर 7। अगर आप इसे जोड़ लीजिएगा और इंटू 100 कर दीजिए तो 7.8 यहाँ पे आया, गुणे 100 कर दीजिएगा तो नो डाउट 780 आपका उत्तर आएगा, और ऐसा विकल्प सी दिया गया। तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, इस बार आपको तैयारी अच्छी तरीके से रखनी है, और एक बात और सारे के सारे लोग याद रखिए कि आपके कीर्तिमान एकेडमी चैनल पर मैं लगातार तालिका की क्लास, फिर ग्राफ, फिर पूरे मैथ्स की चीज़ें होंगी, और इसके बाद में हम लोग बात कर रहे थे आपसे कि आपकी तैयारी में जितना कुछ मैं योगदान दे सकता हूँ वो देता रहूँ। इसके लिए हमारा जो दूसरा चैनल है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल, आप में से तमाम हमारे विद्यार्थी उस पर जुड़े हैं। अगर कोई विद्यार्थी पहली बार संस्थान के किसी भी वीडियो को देख रहा है तो आप अपनी हिंदी और रीजनिंग की शानदार तैयारी करने के लिए हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि जो भी क्लासेस यहाँ से जाएं आपको तुरंत सारी सूचना मिले। जैसा कि आपको पता है वहाँ डेली पूजा मैम आपके लिए हिंदी की सारी क्लास लेके आ रही हैं, तो आप वहाँ पे एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैटर हैं, टू द पॉइंट मैटर हैं, और ज़रा भी आपका समय नहीं लिया जाता है हिंदी वाली वीडियो में। मैडम आपके लिए कंटिन्यू कम से कम समय में
आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कैसे कर पाएँ, छोटी वीडियो लेकिन मैटर वो गागर में सागर भरने वाले हैं, आप उसका लाभ उठाइए। बाकी रीजनिंग वाला हिस्सा हम आपकी अपनी व्यस्तता में से निकाल के पूरी रीजनिंग पेड का कंप्लीट आपको करवाएंगे। ठीक है भाई, तो ये थी सूचना आज के लिए। अब मैं आपको तालिका का भाग 6 लेके अगली क्लास में मिलता हूँ। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।